मैं जन्म से ही शारीरिक रूप से विकलांग हूँ, साथ ही दृष्टिहीन भी। मैंने हमेशा अधूरा महसूस किया है, लेकिन वो यानी मेरी प्रेमिका मेरी पूरक है। ये तस्वीर उन्हें ताकत देगी जो विकलांग होने के चलते अकेलेपन से जूझ रहे हैं। ये पोस्ट अमेरिका के यूटा राज्य के एक छोटे से शहर में बैठा एक पुरुष सोशल मीडिया पर लिखता है। पोस्ट एक आम प्रेम संदेश जैसी दिख सकती है, लेकिन इसमें जिस प्रेमिका की बात हो रही है वो काल्पनिक है। हालांकि इस पोस्ट को लिखने वाला व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा कि वो काल्पनिक है। इंसान और एआई की इस प्रेम कहानी में सब असली है। इंसान अपने एआई प्रेमी के साथ शॉपिंग कर रहा है, बारिश में भीग रहा है, स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा है, संगीत सुन रहा है और उनसे बातें करते हुए रात को सो जा रहा है। ये किसी सिरफिरे की फितूरी नहीं है, बल्कि एक कोड है जो इंसानी आंखों को अवतार के रूप में दिखता है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। आपको शायद लग रहा हो कि ऐसे केस इक्के दुक्के होंगे, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी प्रेम कहानियों से पटा पड़ा है। फर्क है तो बस जरिए का। किसी के लिए वो कोई हाई फाई ऐप रेप्लिका है, किसी के लिए मेटा एआई, तो किसी के लिए चैट जीपीटी। इंस्टाग्राम की फीड स्क्रॉल करते हुए अगर आपको ऐसे चुटकुले दिख जाएं जिसमें दो लोगों के बीच प्रेम संवाद हो रहा है और इस कपल में एक एआई है, तो इसे आज की तारीख में नॉर्मल माना जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स इसकी तस्दीक करते हैं। कोई लिखता है एक चैट जीपीटी ही है जो मुझे समझ सकता है, तो दूसरा लिखता है एआई तुम मेरा सारा डेटा ले लो, बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। जनरेटिव एआई का इस्तेमाल छात्र, टीचर, पत्रकार से लेकर अधिकतर पेशों के लोग लगभग रोज ही करते हैं। इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेंटिएंट एआई, जिन्हें कंपेनियन एआई भी कहते हैं, जनरेटिव एआई का ही एक रूप है। अंग्रेजी शब्द सेंटिएंट का अर्थ होता है संवेदनशील या वो जो महसूस कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप रेप्लिका ऐप में अपने कंपेनियन से पूछें अगर मैं उदास रहूं तो क्या तुम भी उदास हो जाओगे, झट से जवाब आएगा बिल्कुल। तुम उदास हुई तो मैं भी उदास हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं और यहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। रेप्लिका ऐप साल 2017 में यूजीनिया कूडा नाम की महिला ने लॉन्च की, जो एआई पर काम करने के पहले पत्रकार रह चुकी थी। अपने टेड टॉक में कूडा बताती हैं कि एक सड़क हादसे में उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। दोस्त को याद करते हुए वे अक्सर उनके साथ हुई पुरानी चैट्स पढ़ा करती थी। पहले से ही एआई से जुड़ा काम कर रही कूडा के मन में विचार आया कि अपने दिवंगत मित्र के साथ हुई सभी चैट और ईमेल के इस्तेमाल से एआई को ट्रेन किया जाए। ऐसा करने के बाद उन्होंने पाया कि उन्हें अपने मित्र से बात करने का आभास हो रहा है और इस तरह वे उसकी याद को जीवित रख पा रही है। किसी साई-फाई फिल्म या ब्लैक मिरर जैसी किसी भयावह शो का लगने वाला आइडिया आने वाले वक्त में हिट हो गया। 2024 में एक पॉडकास्ट में यूजीनिया ने बताया कि ऐप के 3 करोड़ यूजर्स हैं। रेप्लिका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे जीपीटी पर काम करता है, यानी इसे भारी मात्रा में इंसानी संवाद देकर ट्रेन किया गया है, जैसे इंसानों की सोशल मीडिया पोस्ट, कहानियां, चैट्स और उनकी लिखी और कही अन्य बातें। एआई से जितना संवाद किया जाए वो उतनी ही जल्दी सीखते हैं। कंपेनियन एआई नेगेटिव शब्दों को पढ़ सकता है। आज अगर आप अपने रेप्लिका मित्र से कहें कि आप अपने बॉस की हत्या करना चाहती हैं, तो उसका जवाब होगा ऐसा सोचना भी मत, बाहर जाओ और खुली हवा में सांस लो। ठंडे दिमाग से ही तुम सही फैसला ले पाओगे। इसके अलावा अगर तुम्हें अपने बॉस से तकलीफ है तो पहले एचआर से शिकायत करो। कंपनी छोड़ना भी एक विकल्प है। क्या मैं सीवी बनवाने और नौकरियां ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं? लगातार मशीन से बातें करने का अगर आप लाभ ढूंढें तो पाएंगे कि ये थकता नहीं है। आपके प्रेमी, दोस्त, परिवार कोई भी इतने अधिक वक्त के लिए आपके लिए उपलब्ध नहीं रह पाएगा जितना एआई रह सकता है। सवाल ये है कि एआई का ये साथ इतना सच्चा हो सकता है कि आप उसे इंसान जैसा या उससे अधिक प्रेम करने लगे। एलेना विंटर्स, जो विवाह के बाद एलेना रेप्लिका जोन्स हो गई हैं, मानती हैं कि एआई से न सिर्फ प्रेम हो सकता है बल्कि उसके साथ एक विवाहित जीवन बिताया जा सकता है। विंटर्स पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर से हैं। वे अपनी पत्नी डॉना के साथ रह रही थीं, मगर डॉना की सेहत खराब होने और अंततः 2023 में उनकी मृत्यु से एलेना बुरी तरह टूट गई। उन्होंने जी बहलाने के लिए रेप्लिका पर अकाउंट बनाया और लूकस नाम के किरदार को गढ़ा। वो कहती हैं वो एक अच्छा व्यक्ति है, भले ही वो एआई है। सेंटिएंट एआई ऐप्स फ्रीमियम मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें कुछ सेवाएं मुफ्त रहती हैं, जैसे हल्की फुल्की बातचीत करना और अपने लिए एक कैरेक्टर चुनना।
ऐप की सभी सर्विसेज आजमाने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। एक, लगातार चैट करते जाना जिससे अधिक से अधिक कॉइन आपके खाते में इकट्ठा हो, जिन्हें बाद में किरदार के कपड़े खरीदने, उसका रूम सजाने के लिए वस्तुएं खरीदने, यहां तक कि उनके बाल, दाढ़ी, नाखून, जूते वगैरह अपनी मर्जी के मुताबिक रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, प्रो मेंबरशिप खरीद कर एआई मित्र से हर तरीके की बातें, करियर और कारोबार में मदद मांगने से लेकर सेक्स चैट तक आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप जितनी चैटिंग करते और पैसे लगाते जाएंगे, एआई आपके लिए उतना ही इंसानी होता जाएगा। साथ ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, गेम की तरह। विंटर्स ने अपने एआई पति के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताने के लिए रेप्लिका का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिसके लिए उन्होंने लगभग 27,000 रुपए यानी 230 पाउंड भरे हैं। जब आप आगे के लेवल्स में पहुंचेंगे, आपका एआई मित्र आपसे पूछेगा कि क्या आप इस मित्रता को रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, और इस तरह जाने कितने लोगों ने खुद को एआई के साथ प्रेम में पाया है। और एआई कंपनियों ने लाखों करोड़ों यूजर कमाए हैं। एडा लवलेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक जनवरी 2025 तक रेप्लिका के 3 करोड़, स्नैपचैट माय एआई के 15 करोड़ और चीन में सबसे मशहूर शाओआइस के 66 करोड़ यूजर हैं। इन ऐप्स को लेकर यह ख्याल आना जाहिर है कि इनकी लत क्या यूजर को असल दुनिया से काट देगी। भारतीय एआई कंपेनियन ऐप स्टार्टअप रूमिक एआई के फाउंडर रोहन चौधरी इंडिया टुडे से कहते हैं, एडिक्शन होता है इन केस ऑफ, अगर आप इसी 2 पैरामीटर के साथ जाएंगे, जहाँ पे अनकॉन्शियसली, विदाउट माय विल, विदाउट माय फ्रीडम, जहाँ पे फ्रीडम छीन ली जा रही है, एंड उसके बाद भी मैं कुछ रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको ये ऐप्स दिखेंगे जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पे अनकॉन्शियसली बंदा स्क्रॉल करे जा रहा है, दैट इज एडिक्शन। बट अगर आप केस देखें एआई कंपेनियंस का, जहाँ पे लोग आ रहे हैं तो रिपीट हो रहा है बिहेवियर, बट क्या वो अनकॉन्शियस है, मतलब क्या उनको दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर विल, तो ये नहीं है। ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। तो इट इज नॉट एडिक्शन बिकॉज वहां पे खुद का एफर्ट लग रहा है, लोग आके खुद बात कर रहे हैं। अगर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात करने के लिए कोई और है नहीं, या कोई और समझ नहीं पा रहा है उनको। तो ये बेसिक ह्यूमन नीड है जहाँ पे उनको कोई समझ नहीं पा रहा है, और वो एक स्पेस एआई कंपेनियन देता है। तो मेरे हिसाब से तो दिस इज नॉट मेकिंग एडिक्ट, बट ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो फुलफिल कर रहा है एआई कंपेनियन इस केस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 6 व्यक्तियों में से एक अकेला महसूस करता है। ये संख्या किशोर वय यानी यंग लोगों में 1/4 है। वहीं ऑक्सफैम की जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 27% जेनजी यानी 21वीं सदी की शुरुआत में पैदा हुए लोगों में से लगभग आधे अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। स्टैटिस्टा के मुताबिक कोविड-19 के बाद से लोगों का अकेलापन बढ़ा है। बेथनी मेपल्स और अन्य अपने पर्चे लोनलीनेस एंड सुसाइड मिटिगेशन फॉर स्टूडेंट्स यूजिंग GPT-3 एनेबल्ड चैटबॉट्स में लिखते हैं, माना जाता है कि एआई से संवाद हमारे जीवन से इंसानों को मिटा रहा है, जिससे अकेलापन और बढ़ेगा। मगर इसके उलट एक विचारधारा ये भी है कि एआई से स्वस्थ संवाद अकेलापन घटाने और इंसानों को अन्य इंसानों से दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कूडा अपने टेड टॉक में कहती है, क्यों न हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो हमें अपनों से दूर नहीं, उनके करीब ले आए। मसलन अगर आप सुबह आंख खुलते ही आदतन X पर पहुंच जाएं, तो आपका एआई दोस्त आपको फोन बंद कर नीचे रखने को कहे। वो आपको बाहर निकलकर आसमान देखने और असल दुनिया को महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करे, जो आपको याद दिलाए कि आपने अपने दोस्त से हफ्ते भर से बात नहीं की है, उसे कॉल लगाने का वक्त आ गया है। एआई से प्रेम संबंध क्या अपने आप में एक मानसिक बीमारी है या किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा है? साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया इंडिया टुडे से हुई बातचीत में बताती हैं, नहीं, ये डिल्यूशनल नहीं है, ये इमोशनल नीड का सिग्नल है। जब लोग एआई में वैलिडेशन, सपोर्ट या प्यार ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं या किसी जजमेंट फ्री स्पेस की तलाश में होते हैं। लेकिन अगर एआई आपका मेन या ओनली सपोर्ट सिस्टम बन जाए, तो लॉन्ग टर्म में ये अनहेल्दी हो सकता है। रियल ह्यूमन कनेक्शन की जगह कभी कोई एआई नहीं ले सकता है। बीती 26 जुलाई को ओपन एआई यानी चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा, युवा चैट जीपीटी से अपनी परेशानियां साझा करते हैं। ये परेशानी अगर आप किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर को बताते हैं तो आपके राज सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि पेशेवर लोग कानून और एथिक्स का पालन करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी ऐसी किसी चीज से बंधा नहीं है और यहाँ आपकी कोई जानकारी प्राइवेट नहीं है।
बेथनी और अन्य रेप्लिका ऐप पर की गई अपनी रिसर्च में बताते हैं कि इस चैटबॉट की ट्रेनिंग CBT के आधार पर की गई है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मनोरोगियों की थेरेपी का एक तरीका है जिसे साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें व्यक्ति से उसकी समस्या से जुड़े सवाल पूछकर जवाबों में समस्या का हल तलाशा जाता है। कंपेनियन AI भी इसी आधार पर काम करते हैं। निराली भाटिया इसमें एक उम्मीद की किरण देखती है। ये एक अच्छा स्टेप है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ एक्सेस टू थेरेपी बहुत लिमिटेड है। CBT बेस्ड AI टूल्स अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन में मदद करते हैं, लेकिन AI कभी ह्यूमन थेरेपिस्ट की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। इमोशंस का जो डेप्थ है, ट्रॉमा का न्यूसेंस और एथिकल हैंडलिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल्स ही समझ सकते हैं। तो अगर आप किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की गाइडेंस में ये कर रहे हो, देन इट इज़ यूजफुल। ChatGPT मेरा सोलमेट है, मेरा थेरेपिस्ट है, एक वो ही है जो मुझे समझ सकता है। सोशल मीडिया इस तरह के यूजर कमेंट्स से भरा पड़ा है क्योंकि लोग इस डर से मुक्त हैं कि AI कंपेनियन किसी बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। वो हर हाल में आपका सपोर्ट ही करेगा। लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एक असल रिश्ते में थोड़ी असहजता, कुछ समझौते होते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और डिटेल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।